मन में बार बार हुआ कि मुझे भजन में लगाने वाली वो कौन थी देवियां। तो बोले एक दिन ध्यान में अनुभूति हुई, वे ही तीनों लाली खड़ी हैं और कह रही हैं, बाबा तू हमें पहचान ना पायो। महाराज जी ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं तो श्री राधा हूं, ये दाईं ओर ललता है, बाईं ओर विशाखा है। ये बात को मंच पे सुनाने योग्य बात नहीं, पर महाराज जी एकांत में इस घटना को सुनाकर रो पड़ते थे। कहते भैया हमें तो साधु साक्षात राधा रानी ने और ललिता विशाखा ने हमको साधु बनाया। पूरे जीवन पर्यंत शिला वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया, एक अचला एक लंगोटी एक साथ। महाराज जी उनके साथ हम गए उज्जैन कुंभ, कितनी गर्मी होती है। ओंकारेश्वर गए, पैरों में हमारे छाल, क्यों वो तो जूता चप्पल पहनते नहीं, अब वो ना पहने तो उनके साथ रहकर हम कैसे पहने, हमें अभ्यास नहीं। तो उस नर्मदा जी की तप्त बालुका में चलते चलते फफोले आ गए हमारे पैर में, फूट गए पैर। और वो पता नहीं कैसा उनका दिव्य देह था। राम 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 तो करते जा रहे थे, क्योंकि गर्म तो रेत थी, उनको कुछ नहीं हुआ, हमारी छाले आ गई। हमने कहा महाराज जी क्यों नहीं पहनते? तो बोले पुराने साधु गुरु महाराज जब तक विराजते तब तक पैर में कुछ धारण नहीं करते। और बोले जब जीवन के 50-60 साल बिना पैरे बीत गए तो मरने को धरे हैं, अब क्या बुढ़ापे में जूता चप्पल पहनना। बोले अब तो जीवन बीत गया, अब क्या पहनना। महात्मा कैसे होते? एक इटावा मैनपुरी है ना, इटावा मैनपुरी, वहां एक सन्यासी महात्मा मिले, बड़े अच्छे महात्मा, बड़े विरक्त फक्कड़। एक गैरिक वस्त्र उनके देह पर था। महाराज जी जेठ की दोपहरी में उघारे पुघारे, बड़ी जोर की लू चल रही थी। एक जगह में हम थे और उस भयंकर लपट में ऐसे उघारे पुघारे, एक का केवल बहिर्वास और एक कमंडल, बस कुछ नहीं। तो हमने कहा महाराज जी इतनी गर्मी पड़ रही है, पैर में तो कुछ आप धारण कर लेते, ऊपर नहीं ओढ़ा तो स्वामी जी बहुत जोर से हंस करके बोले, अरे बाबा चमड़ा के ऊपर क्या चमड़ा पहनना। ठहाका लगा के हंसे, जैसे हमारे अनंत दास बाबा हंसते। तो हमको ये समझ में आया कि महात्माओं की दृष्टि कैसी होती है। बोले पहले ही से चमड़ा तो है ही है पांव, और चमड़े को चमड़े से क्या ढकना। चमड़े का जूता होता था ना पुराना, मृत पशु के चर्म का जूता। तो उन्होंने सहज भाव से कहा क्या रे बाबा चमड़े के ऊपर चमड़ा क्या डालना। इसी भाव को जानकर महात्मा दिगंबर भी हो जाते हैं। ये देह जो है ना, ये तो स्वयं ही कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कपड़ा क्या पहनना। मस्ती बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मिथिलानिया कह रही बिना जूता चप्पल के, बिना छाता के यहां तक आए थे, अब दूल्हा बन गए तो इतनी तुम्हारी सेखी बढ़ गई कि कभी हाथी पर बैठकर, कभी घोड़े पर बैठकर, कभी पालकी पर बैठकर अपनी शान दिखा रहे हो। पहले यहां पैदल पधारे बिना पान ही के, आज अकड़ दिखा में बैठे हाथी घोड़ा पालकी। पेखी सब सेखी होत मिथिला बरेखी, शान बढ़ गई विशेषी आंख देखी गति हाल की। इसलिए उतरी पधारो पग पैदल ललित गति। परीक्षण करने के बाद सखियां कह रही कि अब तो उतर जाओ महाराज, अब पैदल चलना पड़ेगा भीतर तक। उपमा बतावें सखी एक एक चाल की, सुनि सुनि नारायण के बचन विनोद व्यंग। चलिए संभलिए गली है ससुराल की।
महाराज ये ससुराल की गली है, संभल के चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, क्या संभल के चलना, हमको तुम और चलना सिखाओगी? देखा नहीं हमारा सब जनकपुर कहने बासी कहने लग गए, छोट कुमार खोट बड़ भारी, सबके दांत खट्टे कर देने वाले। इसलिए हम तो रास्ता न हो तो रास्ता तैयार कर लेने वाले हैं, क्या हमको मार्ग पर चलना सिखाओगी? मिथिलानियों ने कहा, कचरत पान, कि दुल्हाएं तो मुख में तांबूल पवाया गया है। कचरत पान मंद मंद मुस्कान मुख, करती कमाल छवि रेशमी रूमाल की। ये रूमाल आपके हाथ में आ गया, बोलियो विचार ना तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। परिछन के थाल को देखो। सरकार ने परिछन के थाल को देखा, उसमें धूप दीप नैवेद्य दही लाजा सब कुछ रखा था, मंगल पदार्थ। उसमें दीपक भी था और एक लोढ़ी भी थी, पत्थर की लोढ़ी, सिल लोढ़ी होती ना, लोढ़ी भी थी। तो कहा ये तो सब पूजन की सामग्री तो थालों में हमने पहले से देखी है, ये लोढ़ी किस प्रयोजन के लिए थाल में रखी गई है? बोले ये हमारे मिथिला की विशेष पद्धति है। क्या? बोले दुल्हा के गाल सेके जाते हैं। कैसे? लोढ़ी को दीपक की बाती में थोड़ा गर्म करके फिर ऐसे छुआया जाता है। ये है क्या? ये एक प्रकार का टोटका है, दृष्टि दोष परिहार का टोटका। नजर लग गई है दूल्हा को, उस नजर उतारने का एक टोटका है। पर मिथिलानियां कहती हैं, आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। बोले गाल ने क्या बिगाड़ा जो गाल की सिकाई करोगी लोढ़ी से? लक्ष्मण जी बोले गाल की सिकाई करोगी? बोले हाँ। करी के ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। वहां दरबार में तो गाल बजा दिए परशुराम जी के सामने, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। अब तो चारों लाल जी उतर गए। उतर गईले हो चारों दुल्हा सवारी से, उतर गईले हो चारों दुल्हा सवारी हो, उतर गईले चारों दुल्हा सवारी से, उतर गईले चारों दुल्हा सवारी से, उतर गईले हो। गोरखपुर दुल्हा बघारत सेखी, दुल्हा बघारत सेखी, गोरखपुर दुल्हा बघारत रहने सेखी, गोरखपुर दुल्हा बघारत सेखी, ससुरारी में सेखी बिसर गईले, ससुरारी में सेखी बिसर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से। अब उतर गए, आगे चले हैं। अब सखियां कह रही हैं, पग धीरे धीरे दुल्हा, कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे
कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं दुल्हा, ऐसे चलते जैसे कोल्हू में बैल। अरे राम राम, जो दुल्हा बन के आए हैं उनको ऐसी हीन उपमा देना ये शोभा देगा क्या? ऐसी उपमा नहीं देनी चाहिए। पर ये मिथिलानियां हैं, बड़ी विदुषी हैं, ये कह रही हैं ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक ही हैं। बोले ये कैसे आप कर सकते हैं? बोले ये बरद हैं। क्यों बरद हैं? जैसे जलम ददातीति जलदः, धनम ददातीति धनदः, ऐसे ही बरम ददातीति वरदः। ये सबको बर देते हैं, ब्रह्मादि देवताओं को भी बर देते हैं। इसलिए तो दक्षिण भारत में कांजीवरम में भगवान का नाम है श्री वरदराज भगवान। श्री वरदराज भगवान की जय। तो बोलो बरद ठीक है कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी। लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। लेकिन कोल्हू के बरद क्यों है सखी। चलो तुम बड़ी पंडिता हो, चतुर हो, तुमने बरद शब्द तो सिद्ध कर दिया, लेकिन कोल्हू का बरद क्यों कहा? कोल्हू का बैल क्यों कहा? बोले हाँ ये भी ठीक कहा हमने, गलत नहीं कहा। क्यों? पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। हाँ पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये कोल्हू है संसार, 84 लाख योनियां यही हैं, सरसों, और ये सबको कर्म के चक्की में पेल रहे हैं, सबका तेल निकाल रहे हैं। इसलिए कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ठाकुर जी ने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, अब थोड़ी गति बढ़ानी चाहिए। इशारे में चारों ने निर्णय के लिए चलें, तेजी से चलें, यहां चलो। तब सखी फिर चुटकी ले रही है। डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। डेग लंबी चाल कैसे लागे सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी। इतनी लंबी लंबी डेग रख रहे हैं, जैसे बकरा बंधन से खुल के छलांग लगावे भागे, ऐसे भाग रहे हैं।
अरे राम राम राम, बताओ दूल्हा को बकरा बता रही हो, अज बता रही हो? अज तो बकरा के लोग सब कहें हे सखी, अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। आज ये हूँ अज आजा इनके रहे हे सखी, आज ये हूँ अज आजा इनके रहे सखी। सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या के गोद। अज अजन्मा, अजन्मा होने से इनको अज कहते हैं। और इनके आजा, आजा माने पिता के पिता, उनका भी नाम अज। तो सखियां कहती हैं भाई जिसका बाबा अज होगा उसका पोता और कोई दूसरा थोड़ी होगा, बाबा अज होगा तो पौत्र भी अज ही होगा। इसलिए ये भी बिल्कुल ठीक है। दूल्हा सरकार ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, धीरे चलो तो कोल्हू का बैल, जल्दी चलो तो बकरा की उपमा दे रही है। चलो खड़े हो जाओ, गति रोक दो। खड़े हो गए चारों, लालजी खड़े हो गए। सखी कहती अब खड़े क्यों हो गए? बोले क्या करें, तुम चलने नहीं दे रही हो। खड़े हो गए। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी। ज्यों सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी, ज्यों सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी। ये आंगन में ऐसे लग रहा मानो दो सोने के खंभे हों, दो नीलमणि के, नीलम के खंभे हों, ऐसी झांकी हो रही है। सखियों ने कहा रे भाई ये उपमा ठीक नहीं दी, ये चैतन्य है, तुमने जड़ की उपमा चैतन्य को दो, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं तू समझती नहीं है। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य सखी। जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चेतन सर्वत्र तो राम जी ही राम जी हैं। इनकी उंगली के इशारे जग नाचे है सखी, इनकी उंगली के इशारे जग नाचे सखी। तब आप भी न नाचे कैसे बाँचे है सखी, तब आप भी न नाचे कैसे बाँचे हैं सखी। सखियां कह रही हैं जो जस करई सो तसफल चाखा। सबको नचा रहे हो तो खुद को भी नाचना पड़ेगा। सबको नचाई तो रहे हो 84 के चक्कर में, तो आज आपको भी नाचना पड़ेगा। यह सुनकर के राम जी हंसे और अपने हंसी को रोकने के लिए थोड़ा रूमाल ऐसे रख लिया। सखी कहती हैं दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी, हाँ दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देखी
झांकी देख के नारायण निहाले सखी। मैथिली भाषा के इन पवित्र भावों को पूज्य मामा जी नारायण दास जी भक्तमाली जी ने खड़ी बोली में रचना करके कितना सुलभ सबको करा दिया। महाराज जी, हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से कि वाराणसी में जब मामा जी जाते तो पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे मिथिला के गीत, मिथिला का प्रसंग सुनाओ। और ये तो स्वयं मामा जी के मुख से हमने सुना कि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के निकट पहुंचे तो कहते नारायण दास जी आप तो जो है वो मिथिला के भाव, मिथिला के पद सुनाइए, पुष्प वाटिका सुनाइए। इतने बड़े बड़े महापुरुष सुनते थे। और मैंने एक दृश्य तो स्वयं देखा, जगत गुरु शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का दर्शन करने हम लोग काशी में, मामा जी की भी कथा चल रही थी, दास की भी, हम दोनों ही एक साथ दर्शन करने गए तो पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी बड़े प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर बोले हम तरस गए हैं, हमारे कान तरस गए हैं मिथिला के रस से, और अब तो आप जो है मामा जी थके तो हैं कथा करके आए हैं, लेकिन हमको कुछ विवाह के भाव सुनाइए। तो मामा जी ने हारमोनियम मंगाया और वहीं एक साधारण सी ढोलक थी। 1 घंटे तक महाराज इतना रस बरसा, मैंने स्वयं देखा कितने भाव मग्न होकर शंकराचार्य जी झूम रहे थे। हमको ऐसा लगता है कई बार कि मिथिला के भाव को पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में व्याप्त करने के लिए ही मानो भगवान ने मामा जी को अपने परिकर से भेजा था, मिथिला रस सब जगह प्रदान करने के लिए। ऐसा उनका दिव्य जीवन, ऐसी उनकी विनम्रता, ऐसा उनका शील कि भारतवर्ष के बड़े बड़े वक्ता महापुरुष भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी हृदय से उन्होंने मामा जी की साधुता को वंदन किया, प्रणाम किया। हमने देखा कितना प्रेम उनका। वृंदावन में श्री मुरारी बापू जी की कथा हो रही थी। वो वृंदावन की महाराज जी पहली कथा थी बापू की। अब हम लोग तो ज्यादा उतना ध्यान रखते नहीं, ऐसे समय गए जो मिलने का समय नहीं था। अब वहां द्वार पर खड़े हुए क्या पहचाने के कौन आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मिलने का समय नहीं, चले जाओ। चले गए, थोड़ी देर खड़े रहे फिर चले गए। गोरेदाऊ जी में मामा जी विराजते थे और जैसे ही श्री बापू जी को पता चला, श्री मुरारी बापू जी को पता चला कि मामा जी आए थे और इन लोगों ने बताया नहीं हमको, वो चले गए। कितने सरल महाराज जी, वे तत्काल विश्राम करके उठे ही थे, तुरंत गाड़ी में बैठे, बोले कहाँ रहते मामा जी? कहते वो गोरेदाऊ जी में रहते। वहां पहुंच गए और पहुंचकर ऐसे ही, आपको ध्यान होगा, हैं रात्रि को 11 बजे, रात्रि को 11 बजे और वे पहुंच गए। दाऊ जी में ऐसे ही बैठ गए सामने, सब हड़बड़ी, वहां भी सब सो गए थे। हड़बड़ी में सब जगह तुरंत आए और कहा मामा जी कुछ सुनाओ। ये पहली मुलाकात थी महाराज जी पास पास बैठ करके। मामा जी तो मामा जी थे, मानो उनके देह में रस के अलावा कुछ था ही नहीं। हारमोनियम लेकर के उन्होंने गाया, बस वो प्रथम पद सुना है, रैदासी का पद सुनाया मामा जी ने भाव में भर के, और बापू के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह गए, अमिट छाप छोड़ दी। महापुरुष उसी को कहते जो अपनी छाप छोड़ दे। आज के
आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। ये गाया था मामा जी। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कथा कहें अरु अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तार। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। इसके बाद तो निकटता बढ़ती चली गई और अब इस बार विवाहोत्सव के 50वें महोत्सव की वर्षगांठ पर श्रद्धेय श्री बापूजी राम कथा का गान श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में करेंगे। तारीख क्या है? तारीख बताओ भाई। 23 नवंबर से 1 दिसंबर। 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक बहुत दिव्य श्री राम कथा होगी। इस प्रकार से सखियां उनको नचा रही हैं। एक धान कुटाने का नेग भी होता है, वो भी धान कूटने का भी नेग हुआ। और इसके बाद अब विवाह का अवसर आ गया। बहुत सावधान होकर के उसी भाव में हम लोग डूब जाएं। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। सुंदर चरणों का प्रक्षालन किया है। और महाराज जी सुंदर चरणों का प्रक्षालन किया है। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। चरण प्रक्षालन होता है, चरण प्रक्षालन हो रहा है। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि। कुमगी जनु चौदिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरिउर सरस दैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परसी मुनि बनिता, लही गति रही। जो
पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लय ते पद पधारत भाग्य बाज जनक जय जय सब कहे हाँ जनक जय जय सब कहे बर कुंवर कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करें दोनों कुलगुरु साखो चार कर रहे हैं भयो पानी ग्रहण बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल्हा देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो कन्यादान नृपभूषण कियो कन्यादान किया है। कैसे कन्यादान किया उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक रामई सिय समर्पी विश्व कल की रति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। कन्यादान के बाद ग्रंथि बंधन हुआ है और अब भांवर पड़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सही बर सही विविध सुर तरु सुमन सुजान। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। एक बड़ा सुंदर इस भाव का गीत है, मामा जी की रचना है। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि रानी सुने ना लिए साथ आहे रानी सुने ना लिए साथ के मंडप में विराजत जनक ऋषि रानी सुने ना लिए साथ सोने के परात सोने के जल झारी सोना के परात सोना के जल झारी चरण पखारे दुल्हा राम के आहे चरण पखारे दुल्हा राम के चरण सरोज जे विराजत मुदित नित हृदय सरोवर भोलानाथ के आहे
सरोवर भोलानाथ के। जाहिरे चरण से प्रकट हुई के सूर सरी। संतत विराजे शिव के माथे। आहे संतत विराजे शिव के माथे। परसी पराग पद पदम पुनीत अति। परसी पराग पद पदम पुनीत अति। तरी गईले गौतम की नारी। आहे तरी गईले गौतम के नारी। मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन। करे मकरंद नित पाने। आहे करे मकरंद नित पाने। उहे पद पदम पखारत पुलकी तनु। ओहे पद पदम पखारत पुलकी तनु। जनक सराहे आपन भाग्य। आए जनक सराय आपन भाग्य। बरसी सुमन सुर नेह निधि नारायण। बरसी सुमन सुर नेह निधि नारायण। हरसी करत जय जयकार। आहे हरसी करत जय जयकार। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि। नानी सुने ना लिए साथ। आहे रानी सुने ना लिए साथ। पुरोहित जी ने कहा, दुल्हा जी अपना हाथ आगे फैलाइए। बोलो, विवाह किस में हाथ फैलाया जाता कि नहीं? तभी कन्या दान के लिए तो हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, दाता बड़ा होता है कि गृहीता? दाता। इसलिए वर पक्ष वालों को सदा कन्या पक्ष वालों का सत्कार करना, उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी सदा के लिए आपको दे दी है। बहुत प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े आदर से, बड़े भाव से उसको अपने घर में रखना चाहिए। क्या भाव है गोस्वामी। बधू लड़किनी पर घर आई,
राखी नयन पुत्र की माही। किसी की बेटी बहू बनकर घर में आवे तो उसे इतना प्यार दो कि उसको अपनी मां की भी याद ना आवे, इतना प्यार दो। अब होता यह है कि सास जो धोखे से बन जाती है, धोखे से, वो पूरा शासन, और किसी पर उसका शासन चले न चले, बहू पर पूरा शासन। पर बहुएं भी अब कम नहीं है महाराज, बहू भी कम नहीं है। वो सास को जल्दी वृद्धाश्रम पहुंचा देती हैं। जा नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े शहर, भारत के एक बड़े महानगर में, शहर में, चलो नाम ले देते क्या, कलकत्ते में एक परिवार में हम गए। वहां सत्संग का आयोजन था, अपने से जुड़े हुए लोग। तो मैंने पूछा उन व्यक्ति से कि आपकी माँ कहाँ गई। हमको ये हुआ कि शायद माँ वृद्ध थी, पधार गई होगी। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो दूसरे किसी काम में व्यस्त हो गए। हमको लगा कि ये हाँ ना कुछ तो बोलते, तो हम भी पीछे ही पड़ गए। हमने कहा वो माता जी आपकी कहाँ गई। वो फिर भी नहीं बोले। एक व्यक्ति ने कहा वो वृद्धाश्रम में है। बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा रे, खूब अमीर परिवार की बात है, गरीब परिवार की बात नहीं। माँ और अकेला पुत्र, माँ वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में क्यों है भाई? तो बोले मेरी पत्नी की और मेरी माँ की बनती नहीं थी, बिल्कुल पटती नहीं थी। अब मैं दुकान पर जाऊं, व्यापार करूं, यहाँ हूं तो गृह क्लेश। इसलिए हमने कहा भाई रोज रोज की चिक चिक ठीक नहीं है। माताजी को राजी कर लिया। माताजी बोली ठीक है। बोले आप महाराज जी कोई मन में ऐसा नहीं सोचें, वो पूरी व्यवस्था वहां बनाई हुई है। हम कभी कभी संडे को जाते हैं, मिल भी आते हैं माँ को। पूरी व्यवस्था, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जगह रखा है माँ को। हमने कहा कोई कमी वहां नहीं है, खाने पीने की, रहने की, चिकित्सा की। पर माँ अपने बेटे को देखना चाहती है, बेटा अपने हाथ से माँ की सेवा करे, ये सुख तो वहां माँ के पास नहीं। बोले महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। हम न तो तुम्हारे यहाँ कुछ फल लेंगे, न तुम्हारे यहाँ पानी पिएंगे, न कुछ सत्संग करेंगे। सत्संग का क्या मतलब है? माँ का आदर नहीं कर सके, मैं क्या तुम्हारे यहाँ बोलूं? तुम्हारा कोई स्वागत हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी बहन रोने लगी, वो भी विवाहित थी, वो रोने लगी। बोली महाराज जी माँ तो बहुत रो रो करके वृद्धाश्रम गई है। अब वो लोग बड़े घबराए। बोले महाराज कुछ नहीं, आप ग्रहण करेंगे, हमारा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कि हम कोई श्राप थोड़ी ही दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति के घर में पानी भी पीना धर्म नहीं। माँ का आदर नहीं कर सके तुम। तो बोले अब हमको बताइए हम क्या करें, आपको बिना कुछ, ये आप सबके बीच में हमारी प्रतिष्ठा की बात। मैंने कहा देखो प्रतिष्ठा छोड़ो, यदि तुम चाहते हो तो पहले माँ को यहाँ लेके आओ। खुद जाओ गाड़ी लेके, माँ को लेके आओ। महाराज जी हम रुके वहां, गाड़ी लेके माँ को लेके, माँ इतनी खुश हुई मैं कह नहीं सकता हूं।
मैंने कहा उसको कि तेरे जीवन में पहले मां आई कि तेरी पत्नी आई, कौन आया पहले तेरे जीवन में? अरे तेरी मां नहीं होती तू कहां से आता? तो पत्नी का आदर किया, अपनी मां का आदर नहीं किया। यदि तुम ईमानदारी से मातृभक्त होते तो तुम्हारी पत्नी में यह साहस नहीं था कि तुम्हारी मां का वो अपमान करती। तुम मातृभक्त नहीं पत्नी भक्त हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी मां का अपमान करती है। सब ठंडे हो गए और ठाकुर जी की ऐसी दया हुई कि फिर वो लौट के नहीं गई, वहीं रह गई और वहीं उन्होंने सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ा। मेरी प्रार्थना है, कथाएं तो आप खूब सुनते हैं पर अपने बड़े बूढ़ों का आदर करो। बहुएं सास का आदर करें और सास अपनी बहुओं को बेटी से अधिक प्यार दे करके रखे, तब आपके गृहस्थाश्रम में सुख मिलेगा। नहीं तो यही गृहस्थाश्रम नरक के जैसा हो जाएगा। आहा, सबको हाथ फैलाना पड़ता। और हमारे बाबा श्री मलुकदास जी तो कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। आज सबके दाता राम को हाथ फैलाना पड़ रहा है। दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, याचक बने विदेहपुर सिय हित ओढ़े हाथ। अब तो कन्यादान हुआ है और ग्रंथि बंधन हुआ, कन्यादान हुआ और इसके बाद भांवरी पड़ रही है। बोलो दुल्हा सरकार की जय। रामा कुंवरी कुंवरी कल भांवरी दे, रामा कुंवरी कुंवरी कल भांवर दे, नयन लाभ सब सागर ले, रामा नयन लाभ सभी गाइए सागर ले, रामा जाई न बरनी मनोहर जो, रामा जो उपमा कछु कहो सुखो, राम राम सिय सुंदर प्रतिछाई, राम जगमगात मणि खंबन राम मनहु मदन रति धरि बहु, राम देखत राम विवाह अनुपा, राम देखत राम विवाह अनुपा। इसके बाद सिंदूर दान हुआ। राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जात विधि के, शोभा कही ना जात विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुसार
आसन बर दुलहीन बैठे एक आसन बर दुलहीन बैठे एक आसन। एक आसन पर दुल्हा दुल्हन बैठ गए। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बैठे बरासन राम जानक मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृति सुर तरु फल ने। भरी भुवन रहा उचाह राम विवाह भा सब ही कहा। कही भांति बरन सिरात रसना एक यह मंगल महा। इसी पद्धति से मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। और इस प्रकार से मुदित अवधिपत सकल सुत बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। मानो दशरथ जी ऐसे आनंद थे मानो यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल उन्हें प्राप्त हो गए हों। श्री तुलसीदास जी एक विलक्षण बात कह रहे हैं। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी। जैसे राम जी का विवाह हुआ ऐसे जितने कुंवारे आए थे ना सबका ब्याह हो गया। अपने अपने वर्ण के अनुरूप सबका ब्याह हो गया। महात्मा तो विनोद में कहते हैं कि घोड़ा भी घोड़ी लेके आए, हाथी भी हथनी लेके आए, उनका भी विवाह हो गया। किसी का बिना विवाह के नहीं रहा। खूब दान दहेज दिया गया है। अब विवाह का आज कृत्य संपन्न हो गया और अब आगे की चर्चा, विदा की चर्चा बड़ी करुणा भरी चर्चा है। कल उसको पूर्ण करके संक्षिप्त श्री रामचरित्र को संपन्न करके कल की कथा का विराम होगा। आज कथा का विराम यही होता है। समय कुछ अतिक्रमण हो गया है, लेकिन चलो ब्याह में तो थोड़ा बहुत समय बढ़ना ही चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम।